अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद इजहार तेलंगाना न्यूज़ टुडे की स्पीड न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की दरख्वास्त पर समाअत मुलतवी। रेड्डी ने अपनी अर्जी में तेलंगाना हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज किया था। उन्होंने 2015 के कैश फॉर वोट केस में पूछताछ से मुताल्लिक एसीबी अदालत के दायरे इख्तियार को चैलेंज करते हुए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जहां अदालत आलिया ने रेवंत रेड्डी की दरख्वास्त को खारिज कर दिया था। एसीबी ने 21 मई 2015 को रेवंत रेड्डी को, तब वो टीडीपी का हिस्सा थे, टीडीपी के कौंसिल उम्मीदवार की तायद करने के बदले नामजद एमएलए ए स्टेफनसन को 50 लाख रुपए की रिश्वत देते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था। हैदराबाद के करीब सड़क हादसा, बाप और कमसिन बेटा हलाक। शहर के मुजाफाती इलाके हयात नगर के मौजू कतलूर के करीब एक बाइक जिस पर बाप और बेटा सवार थे, एक टिप्पर ट्रक से टकरा गई। इस तसादुम के नतीजे में बाइक और टिप्पर में आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में बाइक मुकम्मल जल गई, जबकि टिप्पर को जुज़वी नुकसान पहुंचा। महरकिन की शिनाख्त 40 साल कुमार और उनके 8 साल फर्जंद प्रदीप की हैसियत से की गई। जुनूनी आशिक ने लड़की का ब्लेड से गला काट दिया। तेलंगाना के करीमनगर जिले में वारदात। ये अफसोसनाक वाक़या तेलंगाना के करीमनगर जिले के कुत्तापल्ली गांव में पेश आया। आज जब लड़की घर पर कोई नहीं था तो मुलजिम ने घर में दाखिल होकर लड़की पर ब्लेड से हमला कर दिया। इसकी गर्दन पर शदीद चोटें आई। मकामी लोगों ने मुतासिरा की चीखों पुकार देखी तो फौरन मौके पर पहुंच गए। मुलजिम साई कुमार पहले ही वहां पर फरार हो गया। जख्मी लड़की को फौरी तौर पर करीमनगर के प्राइवेट अस्पताल में मुंतकिल किया गया। इत्तला मिलते ही पुलिस हॉस्पिटल पहुंची, जहां वो जेर इलाज थी और उसका बयान रिकॉर्ड कर लिया। कांस्टेबल्स के तकर्रुरात के अमल को 4 हफ्तों में मुकम्मल करने तेलंगाना हाईकोर्ट की हिदायत। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच की तरफ से उम्मीदवारों को 4 निशाना शामिल करने के अहकाम को मुस्तरद कर दिया और डिवीजन बेंच ने हुक्म दिया कि तकर्रुरात का अमल 4 हफ्तों में मुकम्मल किया जाए, जिससे 15,640 कांस्टेबल की जायदादों को पुर की राह हमवार होगी। पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 30 अप्रैल 2023 को कांस्टेबल के फाइनल तहरीरी इम्तिहानात का इनेकाद किया और 4 अक्टूबर को नताइज जारी किए। जो भी जिम्मेदारी मिलेगी निभाने के लिए तैयार हूँ, शर्मिला का बयान। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी कांग्रेस पार्टी में दम करने के एक दिन बाद वाईएसआर शर्मिला ने जुमा के रोज मुल्क के सदर मुकाम दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे सिंह के मुकाम में मुलाकात की। पार्टी को आगे ले जाने और पार्टी को मुख्तलिफ महादों पर मजबूत मुस्तहकम बनाने में मैंने खड़गे से रहनुमाई हासिल की है। आइंदा क्या और नया होने वाला है वो इस बारे में पुरजोश है। एक्स पर तहरीर करते हुए शर्मिला ने ये बात कही। इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम से मुतालिक कांग्रेस की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम और वीवीपीएटी के ताल्लुक से कमीशन से बात करने की कांग्रेस लीडर जयराम रमेश की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और कहा है कि कमीशन को ईवीएम के इस्तेमाल पर पूरा भरोसा है, इसलिए उन्होंने ये कहा कि इस पर किसी बहस की ज़रूरत नहीं। बीजेपी की तवज्जो सिर्फ गाय के पेशाब और आरएसएस पर मरकूज। शरद पवार का बयान। शरद पवार ने कहा कि हुक्मरान जमात बीजेपी हिंदुस्तान में हिटलर की तरह काम कर रही है। शरद पवार ने अपने ताज़ा बयान में मोदी हुकूमत से मुतालिक कहा कि बीजेपी सिर्फ झूठे प्रोपेगेंडा और मुस्लिम मुखालिफ जज्बात पर तवज्जो देती है। एनसीपी के सरबराह ने मजीद कहा कि इदारों की नशकारी, झूठा प्रोपेगेंडा फैलाना, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए नफरत को हवा देना और जारियाना हद तक कौम परस्ती को फ़रोग़ देना, ये सब बीजेपी के एजेंडे के बुनियादी उसूल हैं। हलाल सर्टिफिकेशन का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी हुकूमत से मांगा जवाब। 2 हफ्ते बाद होगी आइंदा समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने जुमा के रोज़ उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेशन के साथ खाने की अशिया की दखील अंदोज़ी, तक़सीम और फ़रोख्त पर पाबंदी लगाने के उत्तर प्रदेश हुकूमत की हालिया फैसलों को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों पर नोटिस जारी किया। अदालत ने उत्तर प्रदेश हुकूमत, मरकज़ और दीगर मुतल्लिक़ा महकमों को नोटिस जारी किया और दरख्वास्तों पर इनसे जवाब तलब किया। मुल्क के वज़ीर आज़म का इंतखाब अवाम करेंगे, शर्मिला नहीं। किशन रेड्डी का बयान। सदर बीजेपी तेलंगाना और मरकज़ी वज़ीर जी किशन रेड्डी ने कहा कि मुल्क के वज़ीर आज़म का फैसला कोई शर्मिला नहीं बल्कि मुल्क के अवाम करेंगे। आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि शर्मिला का बयान कि इनका कांग्रेस में शमूलियत का मकसद इनके वालिद के ख्वाब के राहुल गांधी को मुल्क का वज़ीर आज़म बनते हुए देखना है को मज़ाक खैज़ करार दिया। कुवैत के अमीर ने साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना को किया नया वज़ीर आज़म मुक़र्रर। इससे कबल कुवैती हुकूमत ने पार्लियामेंट के सामने हलफ लेने के फ़ौरन बाद अपना इस्तीफ़ा मुल्क के नए अमीर को पेश कर दिया था। खबर रसानी एजेंसी के मुताबिक अमीर ने शेख मोहम्मद सबाह को वज़ीर आज़म मुक़र्रर करने का हुक्म जारी किया। इन्हें नए सरकारी अरकान की तकर्री की हिदायत दी गई। अमीर नवाफ अहमद अल जाबिर सब्बाह 16 दिसंबर 2023 को 86 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। अब दीजिए इजहारुल हक़ को इजाज़त। मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में।